हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज के इस इम्पोर्टेंट एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं एग्रीकल्चर में, और हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर पीपी सिन्हा सर। तो डॉक्टर पीपी सिन्हा सर से मिलाने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर पीपी सिन्हा सर डेप्यूटी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिटायर्ड है, और 75 प्लस की उनकी एज है। उसके बाद में भी जो उनके पास एनर्जी है, डेफिनेटली आप जैसे युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगी, क्योंकि मैं पर्सनली भी इनसे काफी इंस्पायर हूँ कि स्टेज में इतना सा डेडिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो आप उनसे मिलाते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, और अगर डॉक्टर एग्री बिजनेस के साथ जुड़े नहीं तो हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मिलाते हैं हमारे आज के जो गेस्ट है उनके साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। डॉक्टर एग्री बिजनेस जो प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से सर हम लोग जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो यूथ है, ये वो जो हमारे स्टूडेंट स्पेशली उनके लिए हमें गाइडेंस का एक प्लेटफॉर्म का तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको गाइडेंस मिल सके। आप जैसे अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनसे टॉक करते हैं, उनको मार्गदर्शन करवाते हैं उस सेक्टर में। तो क्योंकि सर आज आप हमारे साथ हैं, तो डेफिनेटली ये मेरा और डॉक्टर एग्री बिजनेस की पूरी टीम का सौभाग्य है, और हमारे दर्शकों का भी सौभाग्य होगा कि आपके माध्यम से वो बहुत सारी चीजें जानेंगे और सीखेंगे आज। तो सर सबसे पहले एक बार पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं दोबारा से। जी सर। तो सर हम आगे बढ़ते हैं। सर पहला सवाल मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इस एज में 75 प्लस आपकी एज है, और इस एज में आप इतनी एनर्जी के साथ काम करते हैं, इतनी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। आज मैं बता देना चाहता हूँ मेरे दर्शकों को कि सर सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक एक्टिव रहते हैं, और डिफरेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं। सब चीजें सर अभी खुद बताएंगे, लेकिन हम आपको सर के बारे में थोड़ा सा बता दें। सर काफी रेपुटेड है, कई कंट्रीज विजिट किए, 10 प्लस कंट्रीज को विजिट किए हैं, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, और आप सबसे बड़ी बात, सर ने अभी तक 32 प्लस बुक्स लिखी है हिंदी और इंग्लिश में। तो ये काफी इंस्पिरेशनल है हम जैसे और आप जैसे युवाओं के लिए। तो सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में एक परिचय दीजिए, क्योंकि मैं जितना बताऊँ वो काफी कम है। अपने बारे में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और कैसे आपका जिला है, कहाँ से आप, पूरा आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के। बहुत बहुत धन्यवाद बैरवा साहब। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से नमस्कार। सर थैंक यू। मैं डॉक्टर पीपी सिन्हा एक छोटे से गांव रहमानगंज का निवासी हूँ। बहादुरगंज मेरा थाना है, किशनगंज मेरा जिला है, और उसी छोटे से गांव में रहकर मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। रिटायरमेंट का लाइफ का एंजॉयमेंट करता हूँ, और दिन रात अपने आप को एंगेज रखता हूँ। राइट फ्रॉम 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं लगातार काम करता हूँ। जी सर। तो आप देखें कि सर किशनगंज के ही हैं निवासी, और यहाँ पे मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि सर ने 1968 में, अगर सर मैं गलत हूँ तो बताइएगा, बीएससी में एडमिशन लिया थे सबौर में। तो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के हमारे बीए के ही एलुमनाई भी है सर, और ये बहुत प्राउड वाली बात है हम सबके लिए। तो सर जो आपने आपका करियर कैसे स्टार्ट किया, और एजुकेशन आपका कहाँ से हुआ सर? देखिए, प्राइमरी एजुकेशन अप टू 3rd स्टैंडर्ड तो मैंने गांव में लिया। उस समय स्कूल भी नहीं था ढंग का, ना कोई सुविधा थी। फिर बहादुरगंज से मैंने 10+2 किया। उसके बाद आपके डीएस कॉलेज कटिहार में मैं एडमिशन लिया, लेकिन इस बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करके बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर में नामांकन करवाया। ये सन 1968 की बात है वहाँ, और 1971 में हमने बीएससी एजी करके तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर से हमने एमएससी एजी किया। उसके बाद फिर हमने भारत सरकार की नौकरी ज्वाइन करी, और नौकरी में रहते हुए हमने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी पीएचडी किया जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से, जहां मेरी पोस्टिंग थी। जी सर, आपने कितने साल की सर्विस कंप्लीट किए हैं? मैं टोटल 37 इयर्स का सर्विस किया हूं मैं कंप्लीट, जिसमें 28 इयर्स तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर राजस्थान में रहा, जिसके अंडर में गुजरात हरियाणा था, और 5 साल में रहा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। उसके बाद अंतिम दौर मेरा सर्विस का था रीजनल प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन कोलकाता, जहां मैं सी पोर्ट और एयरपोर्ट का इंचार्ज था, और 14 कंट्रीज मेरे अंडर में थे, और वहां से हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम देखा। जी सर, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सर ने बताया कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाए हैं सर। सर इसी से जुड़ा मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्योंकि ये हमारे युवाओं के लिए काफी इंस्पिरेशनल रहेगा, जो जानना भी चाहेंगे। मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ कि सर इसमें कुछ आपके जो 37 ईयर का जो करियर रहा है सर्विस का, उसमें आपके क्या मेजर अचीवमेंट्स रहे हैं इन फील्ड ऑफ रिसर्च, इन फील्ड ऑफ सोशल एक्टिविटीज, और इवन सर आपका कुछ अवार्ड्स या कहाँ विजिट किए सर? एक बार उस पर भी आप प्रकाश डालना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल है, मेरे मन को आपने जीत लिया। जी सर। मैं जब से विभाग में ज्वाइन किया और रिटायरमेंट तक
ये जो मेरा अचीवमेंट हुआ, ये सारा सबसे पहले मैं क्रेडिट मेरे माता पिता जो अज्ञात जगत में है उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है और उन्हीं के कारण मैं इतना बड़ा अचीवमेंट किया। बहुत बढ़िया। और हमने 11 देशों का विदेश भ्रमण किया, भारत सरकार का शुक्रगुजार हूं, और अपने मेहनत के बल पर हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया और 1988 बैच का मैं टॉपर था और मुझे टेक्नोक्रेट के रूप में डिप्टी डायरेक्टर का पद मिला। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हमें चिट्ठी मिला और तब से लेकर न जाने कितने अवार्ड्स, शिक्षाविद का, पर्यावरणविद का, समाज सेवी का सम्मान की झड़ी लगी हुई है, सर्टिफिकेट्स हैं, और ये सब कुछ मैं अपने माँ बाप को समर्पित करता हूँ। बहुत बढ़िया सर। यही सर आपकी चीजें हमारे दर्शकों को प्रेरणा देगी किस तरह इतने बड़े अचीवमेंट लिए हैं और इस तरह के सर्विस अचीव किए, इतने बड़े पद पर है, लेकिन आज भी जो डाउन टू अर्थ वाले जो फीलिंग है सर, और जो अपने पेरेंट्स के प्रति जो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारा जो भी हमको मिला है लाइफ में वो सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की बदौलत है, उनके आशीर्वाद से ही है सर। ये बहुत अच्छी चीज है सर। ये रियल में मुझे भी इंस्पायर करते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट पे रहे और इतने साल होने के बाद भी आज आप पेरेंट्स के प्रति जो है आज भी इतने कृतज्ञ हैं सर, तो बहुत बढ़िया बात है सर। सर इसमें आगे में क्योंकि सर आपकी एज में मुझे लगता नहीं कि मैं भी इतना फिट रह पाऊंगा रियली में, लेकिन 75 प्लस की उम्र है सर और आज भी आप काफी फिट हैं और जिस तरह से आपने आज भी हमारे यहाँ पे मार्गदर्शन दिया हमारे स्टाफ और हमारे ट्रेनिंग्स को। सर मैं सबसे बड़ी चीज ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपका रूटीन क्या रहता है सर, सुबह से शाम तक का रूटीन, और अपने आप कैसे बिजी रखते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज आप फॉलो करते हैं और ओवरऑल दिनचर्या कैसे रहती है? जी सर। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मैं सुबह के 5:30, 5:15 और 5 के बीच में मैं जग जाता हूँ। जी सर। और श्रीमती जी को पता है कि इन्हें उठते ही चाय चाहिए जी। वो भी मेरे साथ साथ उठती है, मुझे चाय देती है और मैं अपने टेबल पर बैठ जाता हूँ। मुझे 2 घंटे नॉन स्टॉप या तो मैं पढ़ूंगा किसी की रचना को या अपने रचना को मैं करेक्शन करूंगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है। उसके बाद मिसेज कभी कभी मुझे एक्स्ट्रा भी काम दे देती है जिसमें लहसुन छिलना, प्याज काटना, सब्जी काटना भी है। उसके बाद मेरा मैंने बागवानी का मैं शौकीन हूँ। मेरे मकान के किचन गार्डनिंग में मेरा 1 घंटा लगता है। गमले की सफाई, करेला की सब्जी, अभी मैंने अपने किचन गार्डन में करेला की सब्जी है, लौकी है, उसके बाद टमाटर पैदा करता हूँ। ये मेरे बाउंड्री के अंदर है, उसमें मेरा डेडिकेशन है और करीब 80-90 पॉट प्लांट्स हैं, उसकी देखभाल करता हूँ। फिर अखबार आता है, अखबार पढ़ता हूँ, दोपहर में खाता हूँ और आधा घंटा सोता हूँ। 4 बजे फिर मुझे चाय चाहिए। 4 से लेके 7 बजे तक या तो मैं लिखूंगा, पढ़ूंगा या कहीं मेरा कार्यक्रम है, जैसे आज आपके यहाँ कार्यक्रम में आया हूँ, यानी मेरा अच्छा। और 10 बजे में रात्रि और 11 बजे के बीच मैं बेड में चला जाता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं किसी कारण से अगर काम नहीं कर पाता हूँ तो दिक्कत होती है। कारण कोई मिलने आ जाता है और मिलने वाले आते हैं, अगर ढंग का आदमी है, साहित्यकार है, पोएट है, कवि है, तो उनके साथ मैं एकदम कवि बन जाता हूँ या साहित्यकार बन जाता हूँ। लेकिन देखते हैं कि इनसे बात करने से मेरी एनर्जी लॉस होगी या कोई फायदा नहीं है, तो उनको मैं कह देता हूँ कि फिर हम कल मिलेंगे। तो इस तरह से मेरा बहुत अच्छा टाइम पास होता है। ज्यादातर मैं दूसरे की भी पुस्तकों को पढ़ता हूँ, उससे ज्ञान अर्जित करता हूँ और फिर मैं उसी समय लिखता हूँ। और मेरी लिखावट में बहुत सारे विधा हैं, लघु कथा संग्रह, उसके बाद काव्य संग्रह, उसके बाद आपका समस्मरण, उसके बाद उपन्यास भी मैं लिखता हूँ। सर वही मैं इसीलिए सर आपसे सवाल पूछ रहा था। आप देख रहे होंगे कि सर में कितनी सारी स्किल्स हैं और कितनी सारी विधाएं हैं जिससे आपको सर ये एक्चुअली जो दिनचर्या आप बताएं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के, क्योंकि सर आजकल का जो युवा है या जो युवा पीढ़ी है वो दिनचर्या पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन आपके सुन के हमको लगा कि दिनचर्या बहुत मैटर करती है, क्योंकि दिनचर्या से आप स्वस्थ फील करते हो, अच्छा महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो, आप अच्छा काम करोगे। तो सर आप, क्योंकि आपको बहुत सारी स्किल्स है सर, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कोई ऐसी कविता है, कोई 2-4 पंक्ति जो हमारे युवाओं को आप अगले क्वेश्चन से पहले सुनाना चाहेंगे? देखिए, मैं हास्य कवि हूँ जी, व्यंग कवि भी हूँ और रचनाकार हूँ, साहित्यकार हूँ। जिसमें चूंकि अभी आपने कहा कि कोई कविता, तो मैं व्यंग कविता छोटा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उसने मेरी आंखों में धूल क्या झोंकी, उसने मेरी आंखों में धूल क्या झोंकी, कम वक्त पहले से बेहतर दिखता है। सर बहुत बढ़िया। ये और एक है, एक लड़की अभी भी कहते कहते वो रुक गई, तो उसको मैं कहना चाहता था, गजब तेरी हुस्न है, मानो चांद का टुकड़ा, इससे पहले कभी नहीं देखा तुम्हारे जैसा मुखड़ा। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। ये देखिए सर का जो लिखने का जो कला है, ये सब सर आपका लिखा हुआ है, ये बहुत ही
अंदर से सोचने वाली चीज आती है कि आदमी को कैसे जिंदा दिल रहना चाहिए, कैसे अपने काम में बिजी रहना चाहिए, कैसे अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, कैसे क्रियाशील बना रहना चाहिए, कुछ लिखते रहना चाहिए। ये आपको अंदर से महसूस करवाता है कि आप जिंदा हैं। और जिंदा रहने के लिए सिर्फ सांसों का जरूरी नहीं है, आपको कुछ करना जरूरी है, कुछ क्रिएटिव लिखना जरूरी है। सर बहुत बहुत ज्यादा मैं प्रभावित हूँ आपसे सर। अगला मेरा सवाल सर बहुत बड़ा सवाल तो नहीं है, छोटा सवाल है सर, कि प्रेजेंट में आप किस तरह से अपनी दिनचर्या कर रहे हैं या फ्यूचर में आप क्या प्लान कर रहे हैं, इस पे कुछ बताएंगे सर, ताकि देखिए मैं जब तक जीवित हूँ, जब तक मेरे में एनर्जी है, जब तक मेरी आंखें काम करती है, तब तक मैं वही 8 से 10 घंटा पढ़ूंगा। और मेरे गांव के बच्चे हमें कभी भी आते हैं तो कहते हैं कि 24 घंटा लिखते रहते हो। तो कहने का मतलब उनको मैं इंस्पायर करता हूँ कि तुम तो मोबाइल में व्यतीत करते हो, गपशप में करते हो, मेरी तरह पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ ना कुछ लिखो लिखो, और नहीं तो हमसे गाइडलाइन लो, हम तुमको अगर कुछ भी बता सकेंगे वो कम होगा। मैंने युवाओं को खास करके कहता हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम का बहुत महत्व है, समय का इस्तेमाल करो, खूब पढ़ो, खूब लिखो। और फिर मैं कहता हूँ ये सारी चीजें मेरे पिताजी बचपन में कहते थे, बेटा गुर्बत में पले हो, गुर्बत में तुमने बीएससी करी, एमएससी करी, पीएचडी करी, ऐसा काम करना कि दुनिया तुमको याद करे। तो दुनिया तो नहीं तो कम से कम किशनगंज जिला और देश के बहुत लोग हमें याद करते हैं, इसके लिए मैं फिर माँ बाप को अपना पूरा श्रेय देता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। यही सर, इसी से मेरा अगला भी सवाल आपसे है सर, कि आपने जो युवा है उनके बारे में बताया, जो आसपास के लोग उनके बारे में बताया, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अभी जो समाज सेवा भी कुछ करते हैं, मैंने सुना है आपके बारे में, तो उस पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? किस तरह से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, किसानों से कैसे जुड़े हुए हैं, और किस तरह से आप उनको जो अपना बेस्ट है वो देने की कोशिश करते हैं? देखिए मैंने किसानों के लिए अपने गांव में किसान पाठशाला खोला हुआ है, फार्मर्स फील्ड स्कूल, उसको FFS कहते हैं, वो मैंने खोला हुआ है। मंथली, पहले वीकली होता था, फिर फोर्टनाइटली, अभी मैं मंथ में एक बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे मक्का की खेती, उसके कीड़े, उसका रोकथाम, जब धान के टाइम में धान के बारे में यानी निःशुल्क ज्ञान देता हूँ कि ज्यादा पेस्टिसाइड यूज मत करो, IPM विधि को इस्तेमाल करो। जैसे आज मैंने लेक्चर दिया आपके कॉलेज में कि IPM से तुम बेहतर क्रॉप्स, और उससे आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्रॉपिंग पैटर्न के बाद फिर मैं बच्चों को बताता हूँ कि तुम मेरे पास आओ और फ्री में इलाज करो। मैं पूरे, देखिए ज्यादा पेंशन नहीं है, 1 लाख पेंशन में 50,000 पर मंथ मैं जेब से लोगों के गठिया का इलाज करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, मैं सिलीगुड़ी से दवाई लाता हूँ और निःशुल्क इलाज करता हूँ, और कभी कभी गरीब किसान को पेस्टिसाइड भी खरीद के देता हूँ। इस तरह से मेरा दिन रात बड़े ही मस्ती से आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे कि सर अपनी पेंशन से लोगों को हेल्प कर रहे हैं, किसानों को हेल्प कर रहे हैं, और फिर भी बहुत खुश हैं सर। ये बहुत खुशी जो है ना, ये अंदर से इसलिए आती है कि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। कहा भी गया है सर कि जो हमको खुशी मिलती है वो दूसरों के लिए कुछ करने से मिलती है। इसी से रिलेटेड से मेरा अगला सवाल है सर, अगर आपकी इजाजत तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं सर। आज देख रहे हैं जो युवा पीढ़ी है, स्पेशली चाहे कोई भी हो, किसी भी नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे वो काम करने वाला बिजनेसमैन हो, ट्रेडर हो, युवा हो, नौकरी वाले जो है लोग हैं, सब कोई ना कोई परेशान है सर, अपनी ही भाषा में परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, कितने लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका कोई मैसेज है, कोई संदेश जो आप उनको देना चाहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा संदेश तो यह है कि सारे युवा ध्यान को मैंने कंसंट्रेट करें, मेडिटेशन करें। जैसे मैं ध्यान करता हूँ, महर्षि मेहदास का शिष्य हूँ, और आप सबसे बड़ा है कि आप ध्यान को कंसंट्रेट करेंगे, मन नहीं भटकेगा, मन शांत तो सब कुछ शांत। तो और तसल्ली, संतोष आपको करना है, क्या लेके जाना है, यही छोड़ के सब जाना है। तो ये इंस्पिरेशन मेरे विरासत से, मेरे माँ बाप से मिला है कि सब कुछ जब छोड़ के जाना है तो तुम दुनिया के लिए कुछ करो, ताकि कुछ लोग तो तुमको कुछ दिन तक याद करेगा। ये अलग बात है कि समाज में भी बहुत लोग खुश होते हैं, नहीं होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मेरा विश्वास है कि अभी नहीं तो 25 साल बाद, 50 साल बाद मुझे तो लोग याद करेंगे ही, क्योंकि आप अच्छा करे हैं। आज अच्छाई की दुनिया में बहुत जरूरत है दोस्तों। मैं भी अपनी जिंदगी में ये रियलाइज किया हूँ, आज लोग दुनिया में अच्छे लोगों की, अच्छी चीजों की, अच्छे कामों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप बताइएगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मैं सर, अब आप हमारे साथ जुड़े, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, आपसे हम जरूर फिर मिलेंगे सर, आपकी बाकी चीजें, क्योंकि आज तो हमने सिर्फ आपका बारे में जाना है, हम आपके जो फील्ड है जिसमें आपने काम किया उसके बारे में अगले वीडियोस में जानेंगे। बिल्कुल, फिर किसी दिन आपसे मुलाकात जरूर होगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। तो दोस्तों आज आप देख रहे थे डॉक्टर एग्री बिजनेस में, और डॉक्टर पीपी सिन्हा सर को आप जान रहे थे, पहचान रहे थे। डॉक्टर पीपी सिन्हा सर जो है रहमानगंज के निवासी, आप उनसे वहां पे भी मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक डाल दूंगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। अगर आसपास के तो आप जाके मिल भी सकते हैं। बहुत ही कॉर्डियल नेचर के सर हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत ही मददगार आदमी है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर। तो आप भी जो है कभी सर से मिलने का मौका मिले तो जरूर मिलेगा।
और इसी के साथ आज के एपिसोड यही खत्म करना चाहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।